हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 13.2 कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये है हमारे पास ये सारणी दे रखी है, इसमें कुछ वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। ये जो वर्गीकरण कर रखा है इसको बोलते हैं वर्गीकृत, और ये बारंबारता दे रखी है तो इस पूरे को बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। और इस पर हमको इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे F माइनस F1, इसी को रिपीट करके नीचे लग दिया, प्लस F माइनस F2 और सारे का इंटू H। ये हमारा बहुलक का सूत्र है। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये बारंबारता दे रखी है, बारंबारता में मान रखें 10, 35, 52, 61, 38 और 29 लिखे हुए हैं। इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 61, इसलिए जो 61 है ये क्या है, अधिकतम बारंबारता वाला पद है। इसको हमने लेना है। इसके ऊपर जो ये है इसको बहुलक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिकतम बारंबारता वाला पद है उसके ऊपर वाले को बहुलक वर्ग हो गया, 60 और 80। इसके इधर को इस वाले को बोलेंगे F1 और इस वाले को लेंगे हम F2। ये हम इस तरह से लिख देंगे और ये बारंबारता है, इसका नाम F रख देंगे। तो इस तरह से हमें ये सब आंकड़े मालूम हो जाएंगे। अब पहले हम जो इसमें मान रखना है सूत्र में, इनको हम पहले लिख देते हैं। L1 बराबर निम्न सीमा किसकी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग में देखना है, बहुलक वर्ग आया हमारे पास 60, 80। ये हुआ बहुलक वर्ग। जो अधिकतम बारंबारता है उसके ऊपर वाले वर्ग को बोलेंगे बहुलक वर्ग। तो जो छोटी संख्या है इसको पहले लिखा हुआ है, ये हुई निम्न सीमा। तो L1 बराबर आ गया 60 और L2 बराबर आ गया 80। तो हमको H निकालना है। H बराबर क्या होता है, L2 माइनस L1। तो इसमें L2 है 80 और L1 है 60। 80 में से 60 घटा के 20 आ गया। 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। हमें L1 पता चल गया, L2 पता चल गया, L1 का पता चल गया, H का भी पता चल गया। अब है F कितना है इसमें, F है 61 और F1 क्या होगा, ठीक उससे पहले की बारंबारता 52 और F2 क्या होगा, इस F के ठीक बाद वाली बारंबारता, वो है F2 कितना है 38। ये हमें आंकड़े मिल गए हैं। अब बहुलक का सूत्र लिख दीजिए एक बार। बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 सारे का बट्टा F माइनस F1, एक ब्रैकेट में दूसरे में लिख दीजिए F माइनस F2, इस तरह से लिख दीजिए, मल्टीप्लाई H। अब इसमें वैल्यूज रखिए। L1 है हमारा 60, L1 क्या है, ये 60 लिख दिया हमने, प्लस F माइनस F1, F माइनस F1 यहां पर लिखा हुआ हमने, ये F माइनस F1। तो 61 माइनस 52। नीचे वाले खाने में क्या रखेंगे, F माइनस F1, इसी को रिपीट करेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में ये प्लस का चिन्ह आ गया। फिर ये F माइनस F2 है, F है 61 और F2 है 38। क्या लिखेंगे, F माइनस F2, 61 माइनस F2 आया 38 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे H वर्ग माप से। H कितना है हमारा 20, यहां पर लिख देंगे 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हमको आगे हल करते रहना है। 11 में से 2 गए 9 हो गया, ये 6 की जगह 5 हो जाएगा, 2.5 लिया हमने
ये ऊपर आ गया 9। ये 61 माइनस 52 है, ये भी 61 माइनस 52, यहाँ पर भी हम सीधे 9 लिख देते हैं। इधर देखिए 1 में से 8 नहीं घटता, यहाँ से हमने दहाई ली 11, 11 में से 8 घटा के 3 आ गया, ये 6 की जगह 5 हो गया, 5 में से 3 घटा के 2 आ गया, और ये 20 यहाँ पहले से है। 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दिए, 9 0 0 9 दूना 18, 180 हो गया, और 23 और 9 32 हो गया। ठीक है, 9 और 3 12, 2 और 1 3। अब हमने इसका भाग देना है, 60 का भाग देना है, नहीं 60 तो प्लस है, यहाँ पर 60 प्लस इतना हो गया, बहुलक हो गया। बहुलक बराबर हमारा आया 60 प्लस 180 अपॉन 32। इसको हमने हल करना है, तो ये 180 में 32 से भाग दीजिए, तो ये भाग गया हमारा 5 बार, 5 दूना 10, 5 से 15 16। इसमें शून्य में से शून्य घटा के शून्य गया, 8 में से 6 घटा के 2, ये 20 आ गया, 32 से छोटी है, और आगे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, यहाँ हमको दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ शून्य बढ़ाना पड़ेगा। और फिर इसमें 6 बार भाग दीजिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 रे 19 हो गया। ठीक है, अब ये 10 में से 2 घटा के 8 आ गया, यहाँ पर रह गया 9, 9 में से 9 गया 0। अब एक 0 इधर बढ़ा दिया हमने, फिर इसमें भाग देना है, ये 2 बार जाएगा 32, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 10 में से 4 गया 6, ये 7 में 6 गया 1, 1 6 आ गया। अब फिर इसमें 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, कितना हुआ, ये लगभग 160 आ गया ये, तो ये 5 बार फिर भाग जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 15 1 16। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 60 प्लस 5.625। इसको जोड़ दीजिए, 60 में कैसे जोड़ेंगे, 60 को 0.00 बढ़ा सकते हैं, इसमें पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 625 है, 625, और इधर है 5, इसको हमने जोड़ना है। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे ठीक डेसिमल पॉइंट लगाना है, और तब उसके बाद अंकों को उसी क्रम में लिखना है। इसके बाएं तरफ कितने हैं वो अंक इधर लिख देना है, ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट रखना है। इसको जोड़ दीजिए, 5 2 6 5 और 6, कितना आया 65.625, इसका बहुलक आया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हल हो गया। ये बहुलक वाले प्रश्न बहुत सरल होते हैं, सांख्यिकी में नंबर आने के अच्छे चांस होते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिए। ठीक है।